कहते हैं सियासत में सब कुछ संभव है। ऐसा ही वाकया कांगड़ा लोकसभा चुनाव में घटित हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया जाना अप्रत्याशित था। आशा कुमारी के अलावा कई अन्य नेताओं के नाम कांगड़ा में चुनाव लड़ने के लिए चल रहे थे, मगर ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसका अंदाजा कांग्रेस नेताओं के अलावा विपक्षी दलों ने भी नहीं लगाया था। अब बारी सुक्खू की है। उनको जिताने के लिए सुक्खू पूरा जोर लगा देंगे, क्योंकि आनंद शर्मा की जीत का श्रेय भी सुक्खू को ही मिलेगा। अगर वे हारे तो इसकी जिम्मेदारी भी सुक्खू की ही होगी। कांगड़ा में 2 कैबिनेट मंत्रियों चंद्र कुमार व यादविंदर गोमा के अलावा आशीष बुटेल, किशोरी लाल, भवानी पठानिया व रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले रघुवीर बाली व केवल सिंह पठानिया को सरकार में ओहदे मिले हैं। चंद्र कुमार को छोड़ दें तो ये सभी नेता एनएसयूआई के रास्ते विधानसभा पहुंचे हैं। ये सभी योद्धा मिलकर भाजपा उम्मीदवार का सामना करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिसमें शाहपुर से पहली बार जीत दर्ज करने वाले केवल पठानिया इन दिनों सियासी फील्ड में पूरी तरह से डट गए हैं। धारकंडी हो या फिर निचला एरिया, वहां लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जहां भाजपा की जनविरोधी नीतियों पर प्रहार किया जा रहा है, वहीं आनंद शर्मा की प्रदेश को दी गई सौगातों से रूबरू करवाया जा रहा है। वहीं कांगड़ा सीट पर 2009 से लेकर अब तक भाजपा लगातार 3 बार इस सीट को अपने कब्जे में रखे हुए है। हालांकि उनके उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज भी पहली दफा चुनाव मैदान में उतरे हैं, इसलिए कांग्रेस पिछली हारों से सबक लेते हुए इस बार हर हाल में कांगड़ा का किला फतेह करने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि शिमला का रास्ता कांगड़ा से ही निकलता है। वहीं आनंद शर्मा की उम्मीदवारी के बाद देश भर की नजरें कांगड़ा सीट पर लग गई हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में हाई प्रोफाइल प्रत्याशी आने के बाद प्रचार को भी तेज धार दी जा रही है। पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सियासी सूखा मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बेशक राजपूत व ओबीसी बाहुल्य इस सीट पर दोनों दलों ने ब्राह्मणों को टिकट देकर क्षेत्रवाद व जातिवाद की राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। आनंद शर्मा कांग्रेस के एक सेलिब्रिटी नेता हैं। देखना है कि जनता उन्हें स्वीकार करती है या नहीं। हालांकि शिमला का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, कांगड़ा टी बोर्ड व मंडी आईआईटी जैसे संस्थान लाने में आनंद शर्मा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं जनता के बीच में आनंद शर्मा यहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को मजबूत करने की बात दोहरा रहे हैं। अब इस विजनरी लीडर की मेहनत कितना सुखद परिणाम देती है, इसका पता 4 जून को चलेगा। लेकिन कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का चुनाव पूरे सियासी उबाल में है।